अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे पास एक कपल आया, बच्ची को पेट में दर्द था। तो आप यकीन करें कि कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर का, मतलब आप ये कह लें कि इतना बड़ा एक, और उसका पेट देखने ही सही लग रहा था कि बहुत बड़ा, जैसे कुछ अंदर बहुत बड़ा हम एक स्टोन या पत्थर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा शुएब है और मैं एज ए कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट नूर हॉस्पिटल रेंज रोड रावलपिंडी में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा टॉपिक जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। वो क्या है? शादी से पहले डॉक्टर के पास जाया जाए या ना जाया जाए। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये एक स्टिग्मा है कि हम अपनी यंग बच्चियों को गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। हो सकता है वहाँ कोई जानने वाला मिले, कोई आपकी और नेबर्स में भी कोई आया हो और वो कहें कि ये बच्ची को शादी से पहले गायनाकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेके आए। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इस सोच को भी बदलने की ज़रूरत है अपने लिए, अपनी बच्चियों की हेल्दी लाइफ के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में ये चीज़ बहुत जो है वो रोज़ाना ये चीज़ को देखती हूँ कि हमारी इतने मसाइल हैं और हमारी बच्चियाँ छुपा के रख। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे पास एक कपल आया, बच्ची को पेट में दर्द था, शादी को सिर्फ 5-6 डेज हुए थे और ज़्यादातर ऐसा होता है कि इसमें यूरिनरी इन्फेक्शन या कुछ ऐसा होता है। उसमें हम अल्ट्रासाउंड भी एहतियातन करते हैं। मैंने जैसे ही अल्ट्रासाउंड स्टार्ट किया तो आप यकीन करें कि कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर का, मतलब आप ये कह लें कि इतना बड़ा एक मैस जिसको हम रसोली कहते हैं, वो बच्ची के पेट में थी। बच्ची बहुत पढ़ी लिखी, बड़ी यंग स्मार्ट सी बच्ची, और उसका पेट देखने ही सही लग रहा था कि बहुत बड़ा, जैसे कुछ अंदर बहुत बड़ा हम एक स्टोन या पत्थर रखते हैं। तो मैंने उससे पूछा, बेटा ये आपको कब से मसला है और आपको पता नहीं चला, आपने किसी को बताया भी नहीं? उसने मुझे कहा कि मुझे लग रहा था मेरे पेट में कुछ है, तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, गैस होती है, बच्चियों को ऐसा हो जाता है, बस ये दवाई लो। मुझे मेरी बात को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा था और किसी ने मेरा चेकअप नहीं करवाया। तो शुक्र है उसका हस्बैंड समझदार था। मैंने उसको समझाया कि भाई आप ये मत समझे कि बच्ची ने, उन फैमिली ने छुपाया होगा, ऐसा होता है। हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हमारी बच्चियां अपने मसाइल बताती नहीं है शादी से पहले और सारे मसाइल का पता बाद में चलता है, जिससे आपकी मैरिटल लाइफ भी बहुत इफेक्ट होती है। ये भी समझा जाता है कि शायद हमें धोखा दिया गया है और बच्चियां शुरू से ही परेशानी का शिकार हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस कपल का फिर उन्होंने फॉलो अप करवाया। वो एक बहुत बड़ा मैस, कुछ उसको हम आम जुबान में फाइब्राइड कहते हैं, वो था। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर नहीं था और वो बच्ची का माशाल्लाह से ऑपरेट हुआ मेरे पास और वो बिल्कुल अब ठीक है। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ यही है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। माहवारी की ख़राबी है, बच्चियों को खून की शदीद कमी है, कुछ लोगों को शुगर का मसला भी, अल्लाह ना करे फैमिलीज़ में आजकल यंग बच्चियों में भी ये चीज़ देखने में आती है। इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो खुदारा ऐसे मत करें। अपनी बच्चियों का शादी से पहले एक चेकअप लाजमी कराएं जिसमें उनका अल्ट्रासाउंड हो प्रॉपरली, और वो भी गायनाकोलॉजिस्ट से। ये नहीं कि मोहल्ले में कोई भी आपकी LHV नर्स कर रही है तो उससे बस एक स्कैन कराएं। वो तो कुछ यही कहेगी कि जी बस पानी की थैली है, जो कि उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है बस अपने, जो उनकी समझ है। और साथ में बच्चियों के बेसलाइन टेस्ट हो, खून का ग्रुप क्या है, शुगर तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, खुदा ना खासा हेपेटाइटिस B और C हमारे जैसे बहुत कॉमन है वो तो नहीं है, और अगर फैमिली में थैलेसीमिया है उसके लिए भी एक स्पेशल टेस्ट करवाया जाता है। और ये कोई बहुत महंगे टेस्ट नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों के पहले से करवाएं। उनको विटामिन, फॉलिक एसिड या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो हम उनको पहले से ही स्टार्ट कर दें, ताकि शादी के बाद उनको मसाइल का शिकार ना हो। जो भी उनको इलाज चाहिए वो पहले से ही हो जाए और उसके बाद वो अपनी आराम से हेल्दी लाइफ गुजार सकें और कुदरती तरीके से कंसीव कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।